जो बच्चा गांव से निकल करके शहर में रहता है और पढ़ाई करता है, कितनी दिक्कतें और क्या क्या उसके अरमान होते हैं। मैं उसके लिए एक पंक्ति तुम्हें सुनाना चाहता हूं। एक कविता है जो मैंने रात ही लिखी है। मां तेरे आंचल से दूर, कविता का जो टाइटल है वो ये है, मां तेरे आंचल से दूर, मां तेरे आंचल से दूर, शहर की इन दीवारों में मजबूर हूं। तेरे हाथ की पहली रोटी नहीं, अब यहां कभी नाश्ता, कभी सिर्फ नींद पूरी है। जो कभी तेरी रसोई की खुशबू में आंख खुलती थी, जो कभी तेरी रसोई की खुशबू में आंख खुलती थी, अब गैस का धुआं भी नसीब नहीं होता। गांव के पेड़ की छांव भी सपना लगती है, गांव के पेड़ की छांव भी आज सपना लगती है। यहां छत भी किराए की है, सुकून कहां मिलता है। यहां छत भी किराए की है, सुकून कहां मिलता है। तो कहती थी बेटा अफसर बनना, मैंने भी तेरे सपनों को इबादत समझा। पर क्या जानती है मां, यहां अफसर बनने का रास्ता हर साल बदल जाता है। यहां अफसर बनने का रास्ता हर साल बदल जाता है। कभी पेपर लीक, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाता है, कभी सेंटर इतनी दूर कि टिकट खरीदने से पहले ही उधार हो जाता है। कभी पेपर लीक, कभी एग्जाम कैंसिल, कभी सेंटर इतनी दूर कि टिकट खरीदने से पहले ही उधार हो जाता है। मां तो पूछती है ना कि खाना खाया, कैसे कहूं कि आलस में नहीं, कभी बेबस भूख में सो जाता हूं। कैसे कहूं, कभी आलस में नहीं, बेबस भूख में सो जाता हूं। तेरा प्यार छूटा, तेरी झिड़क तक अब याद आती है। तेरी झिड़क यानी कि तेरी डांट, तेरी झिड़क तक अब याद आती है। बिना नमक की दाल में भी तेरे हाथ की खुशबू ढूंढता हूं। जो सपनों के लिए घर छोड़ा था, जो सपनों के लिए घर छोड़ा था, अब वही सपने आंखों में चुभने लगे हैं। मां इस सिस्टम ने सिर्फ बस सवाल दिए हैं। मां इस सिस्टम ने बस सवाल दिए हैं, जवाब आज भी तलाश रहा हूं। पर तू फिक्र मत करना, तेरा बेटा टूटा नहीं है, बस थोड़ा थक गया है। तेरा बेटा टूटा नहीं है, बस थोड़ा थक गया है, पर रुका नहीं है। एक दिन वो सुबह जरूर लाऊंगा, जिस दिन तेरे आंचल को मैं इज्जत में समेट लूंगा। उस दिन तुझे तेरी पहली रोटी की महक मुझ में लौटकर फिर से मिलेगी। तो ये वो दर्द है, वो भावना है एक छात्र की, एक स्टूडेंट की, जो सालों साल एक गांव को छोड़कर, प्यारे माहौल को छोड़कर, शांति के माहौल को छोड़कर एक शहर में रहता है, एक छोटे से कमरे में, बड़े मकान को, बड़े अपने पूरे हवादार महल से घर को छोड़ करके एक छोटे से गुलगुचिया जैसे कमरे में जाकर के सोता है, लेटता है, पढ़ता है। वो कैसे कहे अपनी मां से कि मैं आज भूखा सो गया हूं। वो कैसे कहे कि आज आलस में खाना नहीं बना पाया, ऐसे ही सो गया हूं। इस चीज को, इस दर्द को कौन समझेगा? कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो गद्दी पे बैठे हैं उनकी औलादें कभी भी एग्जामों की इनकी तैयारी नहीं करती, सरकारी एग्जामों की तैयारी नहीं करती। वो दर्द को क्यों समझेंगे? इसी से आगे एक और कविता है जो इन्हीं भावनाओं को लेते हुए इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए है। अब मां से ज्यादा देश को जवाब चाहिए। मां, तूने कहा था बेटा बस मेहनत करना, ईमानदारी से पढ़ना, सच की राह पर चलना। सरकार सब देखती है, तू बस खुदा पे भरोसा रखना। यानी कि मां कह रही है कि सरकार सब देखती है। मां कह रही है कि तू ईमानदार रहना, सच्चाई से मेहनत करना, सरकार सब देखती है, तू बस खुदा पे यकीन रखना। मां तेरा हर सवाल, तेरा हर वचन निभाया। हर नींद को किताब से बदला, हर नींद को किताब से बदला। हर त्योहार को सिलेबस से छिपाया, हर त्योहार को, हर शादी ब्याह को सिलेबस से छिपाया। तेरे हाथ की पहली रोटी भूले पर ख्वाब नहीं भूले। तेरे हाथ की पहली रोटी की खुशबू भूले पर ख्वाब नहीं भूले। शहर के कोनों में भूखा सोया, कभी सेंटर की दूरी में पसीना बहाया, कभी एडमिट कार्ड नहीं आया, तो कभी पेपर ही रद्द बताया। पर अब नहीं मां, अब ये सिर्फ तेरी हार नहीं है। अब ये लड़ाई हर उस बेटे की है जिसने गांव छोड़ा था तुझे गर्व दिलाने के लिए, अब मैं तेरे आंचल की सुकून नहीं ढूंढ रहा, अब मैं संविधान के पन्ने पलट रहा हूं। अब चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि हर पेपर लीक मेरे खून की बेइज्जती है, हर कैंसिल हुई परीक्षा मेरे ख्वाब की हत्या है। ठीक है, तो ये कुछ पंक्तियां थी। जिन पंक्तियों में दर्द छुपा हुआ है एक छात्र का,
जो तैयारी करता है अपने घर को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके, माता पिता से दूर रहता है, ये दर्द है जो कि कविताओं के द्वारा यहां तुम्हारे सामने रखा है। क्लास नहीं हुई है, क्लास इसीलिए नहीं हुई है जो ये चल रहा है, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा 2-4 दिन क्लास ना हो तो कोई बात नहीं है, हाय हुल्ला बिल्कुल मत करना, ठीक है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हाय हुल्ला बिल्कुल मत करना, जो भी है शांति की तरफ से बिल्कुल आराम से शांति में रहें, ठीक है। चलो फिर बस यही कहना मुझे था कि अब ये लड़ाई सिर्फ एसएससी की नहीं है, हर एक एग्जाम की है, हर एक एग्जाम की है, ठीक है। तो सभी को एकजुट होना है, क्योंकि छात्र और शिक्षक, गुरु शिष्य की जो परंपरा चलती आ रही है वो इसीलिए नहीं है। अब लोग कहते हैं कि तुम क्यों कूद रहे हो भाई, शिक्षकों से कह रहे हैं कि तुम क्यों कूद रहे हो छात्रों के बीच में, छात्रों के माता पिता क्यों नहीं आ रहे। छात्रों के माता पिता इसलिए नहीं आ रहे कि छात्रों के माता पिता भी इतना नहीं जानते हैं छात्र के बारे में जितना एक शिक्षक जानता है। एक शिक्षक जितना जानता है उतना छात्रों के माता पिता भी नहीं जानते हैं। एक छात्र को जब दिक्कत आती है ना, वो एक शिक्षक को ही मैसेज करता है, अपने गुरु को मैसेज करता है कि सर ये दिक्कत आ रही है, फॉर्म नहीं फिल हो रहा है उसका किसी वजह से, तो ये दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं है तो ये दिक्कत आ रही है, तो वो शिक्षक से बताता है, अपने गुरु से बताता है।